हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम में। दोस्तों, हमने 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आप उन्हें रेगुलर वॉच कर रहे होंगे एंड नोट्स भी बना रहे होंगे। तो हमारा ये 9वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कट ऑफ फाइल्स एंड टाइप ऑफ फाइल एंड ग्रेड ऑफ फाइल सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फाइल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से इसे समझना चाहिए। तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे। वीडियो आप लास्ट तक दीजिए, देखिए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और आप कॉपी एंड पेन लेके वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पॉइंट होते हैं, उसे आपको नोट करते रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि कट ऑफ फाइल। ठीक है, देखिए कट ऑफ फाइल क्या होता है। रेती के यानी फाइल के दांतों को उसके फलक पर कट बनाकर बनाया जाता है। जो हमारी फाइल होती है, ठीक है, हमारी जो फाइल होती है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए फ्री हैंड ड्राइंग है तो आप समझ जाइएगा। फाइल जो होती है, अब उसकी ये फाइल की सरफेस है तो इस पर हमको कट बनाना है। तो यहाँ पर दांतें बनाना। दांतें हम कब बनाएंगे? जब उसमें कट लगाएंगे, कोई भी कट लगाएंगे तभी ना दांतें बनेंगे उसमें। इसमें बोल रहा है कि रेतियों में अलग अलग प्रकार के कट होते हैं। विभिन्न कट की रेतियों में विभिन्न उपयोग होते हैं। अलग अलग कट की रेतियाँ होती हैं। जिस प्रकार हम कट लगाएंगे उसी प्रकार हमारे दांतें बनेंगे। अगर हम यहाँ पर तिरछा कट लगाएंगे तो तिरछे दांतें बनेंगे। अगर हम राउंड कट लगाएंगे तो राउंड कर्व दांतें बनेंगे। ठीक है, उस प्रकार से हमारे दांतें बनेंगे। उसी प्रकार से हमारा जो कट स्पेसिफाई हो जाते हैं, अलग अलग वर्ग में हो जाते हैं, अलग अलग टाइप इनके बन जाते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो देख लीजिए, सब कुछ मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ कट, कट के प्रकार। कट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कट 4 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट एंड कर्व कट। ठीक है, 4 प्रकार के कट होते हैं। एंड कट के कहाँ कौन से कट की फाइल के यूज करते हैं ये भी आपके लिए बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एकहरी कट यानी सिंगल कट, दोहरी कट डबल कट, रास्प कट, यहाँ पर वक्र कट यानी कर्व कट। अब आप देखोगे सिंगल कट रेती के फलक के आर पार केवल एक ही दिशा में दांतों के कट की पंक्तियां बनी होती हैं। दांत केंद्र रेखा से 60 डिग्री कोण पर बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंगल कट कितने डिग्री कोण पर कटे होते हैं? सिंगल कट 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं। इससे रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जाती है। इससे रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी यानी कि चिप्स काटी जा सकती है। देखिए यहाँ पर बहुत ही गुण यहाँ पर शब्द है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल कट रेती से कितनी मोटी या कितनी चौड़ी चिप्स काटी जा सकती है, तो आपका ऑप्शन होगा कि कट की चौड़ाई के बराबर कोई भी कट हो, सिंगल कट हो या डबल कट हो, तो कट की चौड़ाई के बराबर हम चिप्स वहाँ पर काट सकते हैं। इस कट वाली रेती मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, तांबा काटने में उपयोग होती है। सिंगल कट रेती का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिंगल कट रेती का उपयोग मुलायम धातुओं की फाइलिंग या रेताई करने के लिए किया जाता है। मुलायम धातु हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? पीतल हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा, तांबा हो जाएगा एंड और भी कई, जैसे कि और भी कई यहाँ पर मेटल हैं जो मुलायम धातु होते हैं। सॉफ्ट मेटल जो हमारे होते हैं उनकी फाइलिंग करने के लिए हम किस रेती का उपयोग करते हैं? सिंगल कट रेती का उपयोग करते हैं। सिंगल कट 60 डिग्री पर कटे होते हैं। अगर आपको कोई रेती दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको पता है कि सिंगल कट हमारे 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये रेती पकड़िए आप, यहाँ पर हमको 60 डिग्री मेजर करके बताइए, माप के बताइए कि क्या कैसे यहाँ पर 60 डिग्री कोण पर कटे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर एक मैंने बात यहाँ पर बताई थी कि केंद्र रेखा से, यहाँ पर देखिए दांत केंद्र रेखा से 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं। ठीक है, आपकी केंद्र रेखा अगर आप डालोगे तो कुछ इस प्रकार से इसमें केंद्र रेखा डल जाएगी बीचम बीच से। देखिए फ्री हैंड यहाँ पर सही नहीं आ रही है। एक तो आपकी केंद्र रेखा डल गई है। अब आप कट देखो तो आपको एक परपेंडिकुलर एक अभिलंब डालना होगा। अभिलंब यहाँ पर आप डालोगे, जब आप डालोगे तब आपका वहाँ पर एंगल को आप मेजर कर सकते हो। क्या एंगल को आप मेजर कर सकते हो? ठीक है, केंद्र रेखा पर भी आप कर सकते हो। अगर अभिलंब नहीं भी डालते हो फिर भी आप मेजर कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप समझिए। ये हमारी कोई एक्सिस है, एक्सिस देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारी इस फाइल की एक्सिस है। ठीक है, अब हमारा देखिए एक्सिस हो गई। ये हमारा सिंगल कट का एक पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है,
ठीक है। तो ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है, ये जो कोण हमारा बन रहा है, उसी को हम मेजर करके बता पाएँ कि हमारा एक सिंगल कट है। यानी कि यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर एक्सेस मानिए, यहाँ यानी कि एक्सेस नहीं डालिए, लेकिन आपसे पूछा जाए कि रेती का जो कट होता है, कट का जो कोण मापते हैं, तो रेती के कट को कोण को कहाँ से मेजर करते हैं, कहाँ से मापा जाता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है बहुत गहराई से सोच समझ के बनाता है, इसलिए आपको भी सोच समझ के पढ़ना है, एक एक चीज़ समझना है। अगर पूछा जाए आपसे कि रेती के कट का कोण कहाँ से मापते हैं, तो आपने तो कहोगे ये तो नहीं पढ़ा, कहाँ से मापते हैं। उसमें बोला जाएगा साइड से, एज से, हील से, पॉइंट से या केंद्र रेखा से, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज जाओगे ना। इसलिए आपको पढ़ना है केंद्र रेखा से हम सदैव कट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोहरे कट वाली रेती। दोहरे कट वाली रेती की भांति गहरे कट वाली रेती तेज़ी से स्टॉक को नहीं हटा पाती यानी जो हमारी सिंगल कट रेती होती है वो धातु को धीरे धीरे काटती है, और डबल कट रेती होती है जो धातु को फास्ट काटती है। ठीक है, लेकिन इससे सतह परिष्करण काफ़ी अच्छा होता है। सरफेस फिनिश किससे अच्छी बनती है, सिंगल कट फाइल से सरफेस फिनिश अच्छी बनती है। ठीक है, अब आपका आता है डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल जो होती है हमारी दोहरे कट की रेती में दांतों की दो पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। एक हमारा अगर इस टाइप से कटा है तो वो दूसरा हमारा कुछ इस प्रकार से कटा होगा। ठीक है, इस प्रकार आपके दांते वहाँ पर कटे होते हैं डबल कट रेती में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दांतों की प्रथम पंक्ति को ओवरकट कहते हैं, जो 70 डिग्री कोण पर काटा जाता है, एंड दूसरी कट को विकर्ण पर होता है, उसे हम 51 डिग्री पर बनाया जाता है, उसे हम अपकट कहते हैं, इसे हम अपकट कहते हैं। इस प्रकार की रेतियाँ गहरी कट वाली रेती की अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक हटाती हैं, यानी कि मेटल को शीघ्रता से काटती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारी डबल कट फाइल। ये क्या है, डबल कट फाइल है। डबल कट फाइल पर यहाँ पर आपके दो कट हैं, एक है 70 डिग्री का, एक है 51 डिग्री का। अगर आपको कोई फाइल पकड़ा दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ओवर कट कौन सा है एंड अप कट कौन सा है, तो जिस कट का एंगल कम होगा वो हमारा हो जाएगा अप कट, जैसे कि 51 डिग्री वो हमारा अप कट हो जाएगा। जिसका एंगल ज़्यादा है वो हमारा ओवर कट हो जाएगा, 70 डिग्री वो हमारा ओवर कट हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर मेजर करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर बोला जाता है कि 70 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, अप कट ओवर कट, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। या आपसे बोला जाता है कि धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किस कट की रेती का फाइल का प्रयोग करते हैं, तो दोहरी कट रेती का प्रयोग करते हैं। ऐसे का सब क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और आपके लिए तो पता होगा कि जो फाइल है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, नहीं तो कई लोग तो कहते हैं कि फाइल माइल्ड स्टील की बनी है। हमेशा याद रखना जो हमारे कटिंग टूल जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से ही बनाए जाते हैं। कभी भी माइल्ड स्टील से नहीं बनाए जा सकते, कभी भी सॉफ्ट मेटल से नहीं बनाए जा सकते। हमेशा हार्ड मेटल से कटिंग टूल को बनाया जाएगा, क्योंकि जब हार्ड मेटल से बनाया जाएगा तभी दूसरी धातु काट पाएगा। अब पढ़ते हैं हम रास्प कट फाइल। रास्प कट में अलग अलग तेज तथा नुकीले दांत एक रेखा में बने होते हैं तथा यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने में उपयोग होती है। ये रेतियाँ केवल अर्धगोलाकार आकार में होती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रास्प कट फाइल का आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना हमेशा रास्प कट फाइल हमारी जो होती है वो हाफ राउंड होती है, अर्धगोलाकार होती है। हमेशा कैसी होती है दोस्तों, अर्धगोलाकार रेती होती है। अर्धगोलाकार रेती पर ही हाफ राउंड कट काटे जाते हैं। हमारी जब हाफ राउंड कट वाली फाइल होगी कभी वो फ्लैट नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्लैट जब होगी तो जो हमारे हाफ राउंड कट जो होंगे वो सही से वर्क ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाफ राउंड कट कुछ इस प्रकार से होते हैं, त्रिभुजाकार वहाँ पर होते हैं हमारे हाफ राउंड कट होते हैं त्रिभुजाकार। और त्रिभुजाकार कट के लिए सरफेस कुछ उठी हुई चाहिए, तभी वो सही से वर्क कर पाएंगे। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लकड़ी या चमड़ा को रेतने के लिए किस कट फाइल का यूज करते हैं, वहाँ पर हो जाएगा आपका रास्प कट फाइल। आपसे यही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि लकड़ी या चमड़ा को रेतने के लिए, ये नहीं पूछता कि मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए। मुलायम पदार्थों को तो सिंगल कट भी होता है, सिंगल कट जैसे कि पीतल। अगर सिंगल कट फाइल के बारे में पूछेगा तो उस पर लिखा रहेगा पीतल या एल्यूमिनियम को रेतने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे, तो सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। और लकड़ी व चमड़ा को रेतने के लिए रास्प कट फाइल का यूज करेंगे। यहाँ पर मुलायम पदार्थों से अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये भी मुलायम पदार्थ हैं, वो भी मुलायम मेटल हैं, धातु हैं एंड पदार्थ और धातु से भी आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है वक्राकार कट एंड कर्व कट। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की रेतियों से गहरी कर्तन क्रिया होती है तथा ये मुलायम धातु जैसे एल्यूमिनियम,
टिन, तांबा, प्लास्टिक आदि को रेतने में प्रयोग होती है। ठीक है, यहाँ पर भी मुलायम धातु को रेतने के लिए हम कर्व कट का प्रयोग करते हैं, कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कर्व कट फाइल की विशेषता है, देखिए क्या विशेषता है। कर्व कट की रेतियाँ केवल एक चपटे आकार में मिलती हैं। देखिए जो रास्प कट फाइल होती हैं वो हमेशा हाफ राउंड आकार मिलती हैं, और जो कर्व कट वाली फाइल होती हैं वो हमेशा फ्लैट आकार मिलती हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो हमेशा फ्लैट आकार में, चपटे आकार मिलती हैं। चपटे आकार में होगी तभी हमारे जो कर्व कट हैं तभी वो सही से वर्क कर पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर रेती को हम किसी हमारे जॉब पर हम जैसे ही स्ट्रोक वहाँ पर मारेंगे तो तभी हमारी धातु कट पाएगी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है एक निश्चित प्रकार कट वाली रेतियों को चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि हम रेती को किस प्रकार से चयन करेंगे या चयनित करेंगे, तो वहाँ पर जो रेतने वाला फाइलिंग करने वाला पदार्थ के अनुसार हम चयनित करेंगे, हार्ड है, सॉफ्ट है, गोल है, वर्गाकार कैसा है। एक हैरी कट रेती मुलायम धातु रेतने के लिए उपयोग होती है। हमेशा आपसे अगर पूछा जाए कि सॉफ्ट मेटल के लिए किस फाइल का यूज करते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर आपने पढ़ा कि मुलायम धातु के लिए हम कर्व कट का फाइल का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क, किस वर्क पर कैसा काम करना है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा आपको सिंगल कट फाइल ऑप्शन में लगाना। सिंगल कट फाइल आपका 100% सत्य है, परम सत्य है आपका। मुलायम कट के लिए, मुलायम धातु को रेतने के लिए एक हरे कट, सिंगल कट आपका परम सत्य हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन, फाइल स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड। फाइल के ग्रेड, उस फाइल की स्पेसिफिकेशन आप पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, शेयर करिएगा, जल्दी से हमारी 10 के टेक एग्जाम फैमिली करिएगा। 10 के पर आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने सरप्राइज़ के बारे में बताया है, जाके आपने देखा है तो आपको पता होगा मैं क्या सरप्राइज़ देने वाला हूँ। DRDO सेप्टम 10 के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा PDF बनाया है, बहुत ही अच्छा PDF बनाया, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है। उसमें कम से कम होंगे आपके 2000+ MCQ, और आपको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10 के सरप्राइज़ है, जैसे हमारे 10 के हो जाते हैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। टेस्ट देने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा, आपके लिए टेस्ट में बहुत MCQ क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप टेस्ट दे के अपनी तैयारी का पता लगा सकते हो। अगर आपको अभी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूथ की बुक, NME की बुक, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए। चलिए चलते हैं, ड्राइंग भी यहाँ पर आती है तो ड्राइंग की भी क्लास आएंगी। ड्राइंग तो सिलेबस हमारा बहुत लिमिटेड है, तो लास्ट में हम 1-2 महीने पहले ही कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार तथा ग्रेड में बनाया जाता है। रेतियों को उनकी लंबाई, ग्रेड, कट तथा आकार, देखिए मैंने पहले बता दिया था। रेतियों को हम 4 प्रकार से वहाँ पर निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई करते हैं। लंबाई, या बोल सकते हैं लंबाई, ग्रेड, कट, आकार। लंबाई, ग्रेड, कट और आकार, 4 प्रकार से हम रेतियों को स्पेसिफाई करते हैं। लंबाई, ग्रेड, कट, आकार। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर किसी रेती की लंबाई उसकी टिप से हील के बीच की दूरी तक होती है। देख लीजिए, यहाँ पर मैं कुछ गलत नहीं बता रहा था, टिप से हील के बीच की दूरी को रेती की लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्रेड, जैसे कि खुरदरी रेती, रफ फाइल एक ग्रेड है। फाइल का क्या है? ग्रेड। रफ फाइल का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। प्रमुखतः मुलायम धातु ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रफ फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रफ फाइल का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए, अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए हम रफ फाइल का यूज करेंगे। एंड ढलाई के खुरदरे कोर हैं, कोई हमने कास्टिंग किया हुआ है, कोई भी हमने कास्टिंग करके कोई जॉब बनाया हुआ है, उसके कोई कोर खुरदरे रह गए हैं, तो यहाँ पर हम उसकी फाइलिंग करने के लिए रफ ग्रेड फाइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बास्टर्ड ग्रेड फाइल का, तो यहाँ पर बास्टर्ड ग्रेड फाइल बोला जा रहा है ऐसी स्थितियों में प्रयुक्त की जाती है जहाँ भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना है। देखिए रफ फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं? शीघ्रता से पदार्थ को हटाने के लिए, भारी मात्रा में लेकिन शीघ्रता से पदार्थ को हटाने के लिए रफ फाइल का। और जहाँ पर शीघ्रता नहीं है, भारी मात्रा में हटाना लेकिन शीघ्रता हो या डिले हो, कोई नई बात चलेगा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि बास्टर्ड ग्रेड का फाइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड कट फाइल, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हमारा ग्रेड है। क्यों है कि इससे क्वेश्चन बनता है,
मैंने कई बार कई एग्जाम में देखा, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, पहले आप सेकंड कट फाइल के बारे में जान लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड कट रेती का उपयोग धातुओं पर अच्छी फिनिश देने के लिए होता है। यह कठोर धातुओं को रेतने के लिए उत्तम है। यह जॉब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए उपयोग है। एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि जॉब को फिनिशिंग साइज या परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए किस ग्रेड की फाइल का उपयोग करते हैं। तो जॉब को फिनिशिंग साइज के निकट लाने के लिए हम सेकंड कट ग्रेड का सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। एंड गाइस, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ से पूछता है कि सेकंड कट फाइल किसके अंतर्गत आती है। सेकंड कट फाइल किसके अंतर्गत आती है, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ऑप्शन मिल जाएगा लंबाई, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कट, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेड, आपको ऑप्शन मिल जाएगा आकार। तो आप यहाँ पर देखोगे सेकंड कट ग्रेड या कट, यहाँ पर आप देखोगे कट, तो आप मार दोगे कट, एग्जामिनर कर देगा कट, आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, सेकंड कट फाइल हमेशा ग्रेड के अंतर्गत आती है। हमेशा सेकंड कट एक ग्रेड है, सिंगल कट एक कट है। सिंगल कट एक कट है, सेकंड कट एक ग्रेड है। हमेशा इस बात को नोट करिए, कैसे भी अपने दिमाग में बैठाइए, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन इसे बनता है कि जॉब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए किस कट की फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, यह भी देखा जा सकता है कि फाइल को पंक्तियों में किनारों को काटने की संख्या एक फाइल की लंबाई के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर बोला फाइल की लंबाई के अनुसार बदल जाती है किनारों की काटने की संख्या। ठीक है, जैसी लंबी और छोटी होगी तो उस प्रकार से फाइल की धातु की संख्या बदल ही जाएगी, सही बात है। फिर हमारा कट आता है, देखिए कट हमारे नहीं ग्रेड जो आता है, ग्रेड हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है रफ ग्रेड, एक हमारा होता है बास्टर्ड ग्रेड, एक हमारा होता है सेकंड कट ग्रेड, एक हमारा होता है स्मूथ, एक हमारा होता है डेड स्मूथ। कौन सा, डेड स्मूथ। तो आपके 5 ग्रेड होते हैं, हम 3 ग्रेड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमारे 2 ग्रेड और बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल का उपयोग कम मात्रा में पदार्थ को हटाने तथा अच्छा परिष्करण देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेड स्मूथ, अति चिकनी रेती का उपयोग उच्च परिष्करण श्रेणी के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए, यानी कि जॉब को फाइनल फिनिश करने के लिए डेड स्मूथ फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जॉब को फाइनल फिनिश करने के लिए, फाइनल साइज बनाने के लिए डेड स्मूथ फाइल का उपयोग करेंगे। अधिकांशतः उपयोग की जाने वाली रेतियां बास्टर्ड, सेकंड कट, चिकनी तथा चिकनी रेती है। रफ फाइल यहाँ पर ज़्यादा उपयोग नहीं होती है। इन ग्रेडों की संस्तुति ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा की गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में ही बोल देता हूँ, कि निम्न में से वह कौन सा ग्रेड है जिसकी संस्तुति BIS नहीं करता है, BIS ने नहीं की है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नहीं की है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 ग्रेड आपको मिलेंगे, रेती के बास्टर्ड, सेकंड एंड स्मूथ एंड डेड स्मूथ। 4 ग्रेड की तो BIS ने की है, लेकिन हमारा जो रफ ग्रेड है वो यहाँ पर नहीं है। तो रफ ग्रेड फाइल, रफ कट फाइल जो होती है उसकी संस्तुति BIS नहीं करता है। यहाँ पर वर्कशॉप में जो कर्मचारी एम्प्लॉय जो होते हैं वो काम करने के अनुसार उन्होंने खुद एक ग्रेड बनाया है, काम के अनुसार कि जल्दी से। देखिए BIS ने क्या किया है कि धातु को अधिक मात्रा में हटाना, तो अधिक मात्रा हम बास्टर्ड कट रेती से हटा सकते हैं ना, बास्टर्ड फाइल से हटा सकते हैं। तो अधिक फाइल जल्दी मात्रा में हटाना है, अधिक मात्रा जल्दी से हटाना है, शीघ्रता से हटाना है। और अधिक मात्रा शीघ्रता से हम किस मेटल की हटा सकते हैं, कोई हार्ड मेटल की तो हटा नहीं सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट मेटल या पदार्थ होगा, उसी की हम शीघ्रता से हटा सकते हैं। तो रफ फाइल एक बना ली गई है। रफ ग्रेड फाइल जो होती है वो हमारी BIS उसकी संस्तुति नहीं करता है, वर्कशॉप में यूज लेकिन होती है। यहाँ पर बोल रहा है एक ही ग्रेड की विभिन्न साइज की रेतियों में दांतों के साइज अलग अलग होते हैं। लंबी रेती में दांते मोटे होते हैं, लंबी रेती में दांते मोटे होते हैं, ध्यान रखिए। 10 mm की लंबाई से ऊपर की प्रत्येक ग्रेड और लंबाई में कटिंग एज की संख्या, यहाँ पर नीचे जो मैं आपको तालिका दिखाने वाला हूँ, टेबल जो दिखाने वाला हूँ, उसमें 10 mm की लंबाई मिलेंगे आपकी। 10 mm की लंबाई से ऊपर के प्रत्येक ग्रेड में लंबाई में कटिंग एज की संख्या यहाँ पर नीचे आपको तालिका में टेबल में देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है भैया। क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है, इसलिए मैं तो आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। मेरा यही लक्ष्य है कि मेरी वीडियो, मेरा लेक्चर देखने के बाद किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए, कोई सवाल ना रह जाए, कहीं किसी क्वेश्चन में ना फंसे। अगर आप लेक्चर को सही से पढ़ते हो, समझते हो,
तो मैं आशा करता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर दोगे। अब मैं कैमरा के सामने आके थोड़ा सा मेरे को देखते हो, मेरी जब समझाने का थोड़ा सा प्रोसेस जो एक्टिंग जो देखते तो आप और काफ़ी अच्छे से समझ पाते, वो मैं आपको कैमरे के सामने फेस रिवील एंड कैमरे के सामने स्मार्ट बोर्ड या सिंपली बोर्ड वाइट बोर्ड पे ग्रीन बोर्ड पे आपके लिए 10 के जैसे हमारे हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी आपको आने वाला हूँ कैमरे के सामने, आपको लाइव क्लास में समझाने वाला हूँ। आप देख लीजिए, आपको समझ में कोई भी चैप्टर कैसा भी चैप्टर हो वहाँ पर आपको समझ में जरूर आएगा। और जैसे ही हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाता है तो हम वहाँ पर एनिमेटेड वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। आपके दिमाग में धंसाना है, कैसे भी आपके दिमाग में धंसाना है, दिलो दिमाग में आपकी थ्योरी रटी होनी चाहिए। हमको रटना नहीं, हमको समझना है। जो रटते हैं वो भूल जाते हैं, हमको समझना। आपके दिमाग में ऐसी धंसी होनी चाहिए कि सोते हुए भी कोई सवाल करे तो फटाक से आप उसका जवाब दे दो। हम एनिमेटेड तरीके से जब भी बता पाएंगे तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होगा। स्मार्ट बोर्ड जब बहुत जल्द ही आ जाएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर लगता है ऐसा, आप लोग प्यार और सपोर्ट देंगे तो स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, फाइल की लंबाई खुरदरी यानी कि रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, चिकनी स्मूथ फाइल, अधि चिकनी डेड स्मूथ फाइल। अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई दी गई 150 mm, फाइल की लंबाई 150 mm में जो रफ फाइल होगी वो उसमें कितने दांते होंगे, 8 दांते होंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है स्पष्ट, फाइल का ग्रेड 10 mm की लंबाई में कट की संख्या, ठीक है, 10 mm लंबाई में कट की संख्या। अब 150 mm की कोई फाइल है, ठीक है, उसमें अभी बोला था कि लंबी फाइल में दांतें मोटे होंगे। अब देखोगे यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है दांतों की संख्या कम होती जा रही है, यानी दांतें मोटे होते जा रहे हैं, दांतें दूर दूर होते जा रहे हैं, तभी तो दांतें मोटे होंगे ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर 150 mm लंबाई फाइल में जो रफ फाइल होगी उसमें कट की संख्या 10 mm में 8 कट होंगे। कोई यहाँ पर फाइल है 10 mm में, कोई फाइल यहाँ पर 10 mm में, उसके 8 कट होंगे। 10 mm में कितने कट होंगे, 8 कट होंगे, ठीक है। और जो बास्टर्ड फाइल है वो थोड़ी खुरदरी फाइल से और थोड़ी सी फाइन होती है, तो उसमें कितने दांते हो जाएंगे, 10 mm लंबाई में 13 दांते हो जाएंगे। सेकंड कट में 17 दांते हो जाएंगे। चिकनी में यानी कि स्मूथ फाइल में 24 हो जाएंगे। अधिक चिकनी में 33 दांते हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 33 दांते हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू लेंथ आप देख सकते हो, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जा रही है दांतों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि उसमें स्पष्ट बोला गया है जैसे अधिक लंबी फाइल के दांते मोटे होंगे, ठीक है, लंबी फाइल होगी, मोटे दांते रखने पड़ेंगे तभी तो हमारी ज़्यादा धातु कट पाएगी। देखिए 200 mm में 7 होंगे, 11 होंगे बास्टर्ड में, सेकंड में यहाँ पर 16 होंगे, चिकनी में 22 होंगे एंड अधिक चिकनी में 31 होंगे, ठीक है। 250 mm में 6 होंगे, 10 होंगे, 15, 20 एंड 30 होंगे। 300 mm लंबाई में खुरदरी में 5, बास्टर्ड में 9, सेकंड कट में 14, स्मूथ में 19, अधिक स्मूथ में चिकनी रेती में 28 दांते होंगे। लेकिन सर यहाँ पर बात नहीं बनी, क्यों नहीं बनी कि सर क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि डेड स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या बताइए। यहाँ पर हमको हमारे लिए दांतों की संख्या अलग अलग दिख रही है, 33, 31, 30, 28। हम कैसे वहाँ पर बता पाएंगे, कोई एक संख्या बताना रहता है कि डेड स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या बताइए, या पूछ लेगा स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या बताइए, या सेकंड कट फाइल में, या बास्टर्ड फाइल में, या रफ फाइल में दांतों की संख्या बताइए। तो हम कैसे बता पाएंगे सर, अभी बात नहीं बनी है, ठीक है, हम बात बना लेते हैं, बात यहाँ पर बनाएंगे हम। अब जो वो पूछेगा एग्जामिनर, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अधिक यानी सेकंड कट फाइल में या स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या बताइए, तो वहाँ पर वो स्टैंडर्ड साइज का फाइल पूछेगा। और हमारा फाइल का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। अब कहोगे भाई स्टैंडर्ड साइज के बारे में पूछता है, तो स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। देखिए फाइल का स्टैंडर्ड साइज होता है 250 एंड 300, ठीक है, 250 एंड 300 फाइल का स्टैंडर्ड साइज होता है। तो 250 एंड 300 में आप देख लीजिए, किसी भी फाइल का आपसे पूछता है तो आप तुरंत बता दोगे, ठीक है, तुरंत आप बता दोगे। अकॉर्डिंग टू निमी बताना, किसी और बुक के में अलग अलग लिखा है, यहाँ पर 44 लिखे हैं, 40 लिखे हैं, 35 लिखे, अलग अलग दांत लिखे, लेकिन अकॉर्डिंग टू निमी बताना। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही वहाँ पर देखना, अगर ऑप्शन में ये सब नहीं है फिर तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा। अगर मान लो, पहले मैं समझता हूँ उसके बाद बताऊँगा। देखिए स्टैंडर्ड साइज हमारा हो गया 250 और 300,
यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज के अनुसार आप देख लीजिए, अगर खुरदरी में पूछता है तो 6 हो जाएगा, 6 और 5 ऐसे ऑप्शन आपको नहीं देगा। ऑप्शन में देगा 6 या 8, 6 या 10 या 12 या 15, इस प्रकार से ऑप्शन में देगा। हमेशा 6 और 5 ऑप्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। तो 6 या 5 आपको ऑप्शन मिलता है तो करेक्ट हो जाएगा। बास्टर्ड होगी तो वहाँ पर 10 या 9 आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर सेकंड कट होगी तो आपको 15 या 14 ऑप्शन मिलेगा। अगर चिकनी यानी कि स्मूथ फाइल होगी तो 20 या 19 ऑप्शन मिलेगा। अगर अधिक चिकनी डेड स्मूथ होगी तो 30 या 28 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, बात बन गई। स्टैंडर्ड फाइल हमको यहाँ पर फाइल का साइज पता चल गया, 250 से 300 होता है। और अगर क्वेश्चन अब पूछेगा कि दांतों की संख्या बताइए, बास्टर्ड कट फाइल दांतों की संख्या बताइए, तुरंत बता देंगे 10। ऑप्शन मिलेगा 10 लगा देंगे 10, अगर ऑप्शन मिलेगा 9 लगा देंगे 9। ठीक है भैया। अब मान लो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या बताइए, स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या बताइए। आप बोलोगे सर आप बहुत आसान है, बता दूंगा, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 20, बता दूंगा 20 हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अब जब आपने जैसे ही ऑप्शन देखा, वहाँ पर लिखा है 25 दांतें, वहाँ पर लिखा है 15 दांतें, वहाँ पर लिखा है 10 दांतें, वहाँ पर लिखा है 8 दांतें। अब आप देखोगे भाई साहब उसमें तो लिखा था कि स्मूथ फाइल में 20 दांतें होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर तो 20 दांतें नहीं हैं। चलिए 20 के आसपास 15 है, लगा देता हूँ सही, एग्जामिनर कर देगा गलत। क्यों भैया गलत हो गया? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कभी कभी ऑप्शन ही ऐसे दे देता है कि आपके पल्ले नहीं पड़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेरे पढ़ाने के तरीका आपको लग रहा होगा कि सबसे हटके है, सबसे हटके, सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप पढ़ाने के तरीके पे जाइए और समझिए। यहाँ पर देखिए आपको लगाना है ए जो हमारा 25 है, 25 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि यहाँ पर पूछा है चिकनी रेती, तो चिकनी रेती का साइज आपको कट की दांतों की संख्या पता है कि 20 होती है, 20 नहीं है तो 20 से ज़्यादा ही होगा। और जो हमारे 15, 10 और 8 हैं ये तो चिकनी रेती से यानी कि कम, जब दांतें कम होते हैं तो वो हमारी सेकंड बास्टर्ड या खुरदरी फाइल होती है। तो आपको चिकनी या अधिक चिकनी पूछता है तो वह संख्या आपको लगाना है जो तीनों से ज़्यादा है। तीन ऑप्शन से ज़्यादा, 3 ऑप्शन से कौन 25 हमारी ज़्यादा हुई ना, तो 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ऑप्शन में पूछता है कि अधिक चिकनी रेती डेड स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या होती है, ऑप्शन आपको दे देगा 40, ऑप्शन दे देगा 35, ऑप्शन दे देगा 45, ऑप्शन दे देगा 28। अब बताइए, तो आपको ध्यान रखना, हमेशा मैंने बताया कि अगर इस प्रकार से ऑप्शन देता है यानी कि इन चारों में से कोई मान नहीं है आपका, या 30 और 28 में से कोई मान नहीं है, तब आपके लिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या लगाना। जो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 45 है, तो 45 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जाम में देखे हैं, पूछे गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की गलत हुए हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसने एग्जाम दिए हैं उसको पता रहता है। यहाँ पर देखिए आप, अब आ जाता है हमारा टाइप ऑफ फाइल। ग्रेड ऑफ फाइल, कट ऑफ फाइल पढ़ लिया, अब हमारा आ जाता है टाइप ऑफ फाइल। फाइल कितने प्रकार की होती है, स्क्वायर फाइल, ट्राइंगल फाइल, हाफ राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ये सब हमारे टाइप होते हैं। तो अब टाइप ऑफ फाइल में जल्दी से पढ़ लेते हैं। हमारा ये लेक्चर आज का हो गया 31 मिनट का, और 31 मिनट में हमारा अभी तक लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ। आज हमको फाइल एकदम ख़त्म करना है। स्पेशल फाइल भी यहाँ पर हैं, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल भी हैं, तो हमको आज का लेक्चर ख़त्म करना है। इसके बाद मेजरमेंट पे आना है, जल्दी से हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल में मैंने बता ही दिया है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, जल्दी से देख लीजिए। बेहतर रूपरेखा प्रोफाइल को रेतनी में परिष्कृत करने के लिए अलग अलग प्रकार की रेतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई यहाँ पर स्क्वायर, कुछ रेक्टेंगुलर जॉब है, उसके अंदर कोई फाइलिंग करनी है तो वहाँ पर कौन सी फाइल यूज होगी, स्क्वायर फाइल यूज होगी। कोई राउंड जॉब है, वहाँ पर कौन सी फाइल यूज होगी, गोल फाइल, राउंड फाइल यूज होगी। कोई हाफ राउंड जॉब है, वहाँ पर हाफ राउंड फाइल यूज होगी। कोई ट्राइंगल जॉब है तो ट्राइंगल जॉब पर हमारी कौन सी फाइल यूज होगी, वहाँ पर ट्राइंगल फाइल होगी। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ पढ़ने को है ही नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हम बता देते हैं, मैंने बता ही दिया आपको, यही सब लिखा भी है इसमें। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल, यहाँ पर हमारी एक त्रिभुज बन रही है, कोण बन रहा है, तो यहाँ पर ट्रायंगल फाइल से ही हम कॉर्नर को यहाँ पर करेंगे। एंड अगर कहता है कि स्क्वायर कॉर्नर बनाने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे, स्क्वायर फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर बोला गया है कि वर्ग गोल, अर्धगोल, त्रिभुजाकार रेतियाँ प्राय 100, 150, 200, 250, 300, 400 में मिलती हैं। ठीक है, अर्धगोल, वर्ग, गोल, अर्धगोल, त्रिभुजाकार, ये जो रेतियाँ हैं वो 100 से लेकर 400 mm लंबाई तक मिलती हैं। 100 से लेकर 400 mm लंबाई तक मिलती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 100 से लेकर 400 तक मिलती हैं। एक बात का ध्यान और रखना है, देखिए एक आपके लिए डाउट मैं क्लियर करा देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है
बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है और एक क्वेश्चन अगर आ जाता है तो गलत कर देते हैं भैया, बिल्कुल गलत कर देते हैं। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, आप सभी सही करोगे, लेकिन एक आप यहाँ पर गलत करोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप देखिए, ट्रायंगुलर फाइल में क्वेश्चन गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं बताता हूँ। इसकी अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है, कोनों और 60 डिग्री से अधिक कोण को रेतने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने कभी क्वेश्चन पूछा होगा, वहाँ पर पूछा जाता है कि 60 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए, फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे? बताइए किस फाइल का यूज करेंगे? 60 डिग्री से अधिक, यहाँ पर बोल रहा है अधिक, लेकिन क्वेश्चन आया है कम। अब वहाँ पर कौन सा लगाएं? यही डाउट मैं क्लियर करूँगा आज। यही क्वेश्चन आपसे गलत होता था, लेकिन अब नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल होती है इससे हमेशा हम 60 डिग्री से अधिक के कोण को फाइल कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 60 डिग्री से अधिक के कोण को फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम ट्रायंगुलर फाइल का यूज करेंगे। 60 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए वो हमारी हो जाती है स्पेशल फाइल, जो कि एक होती है रिफलर फाइल। रिफलर फाइल से हम 60 डिग्री के कम के कोण को रेत सकते हैं, जो मैं स्पेशल फाइल में आपको पढ़ा देता हूँ। एक होती है हमारी नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल में भी वहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए, 10 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नाइफ एज फाइल है। चाकूधार रेती की अनुप्रस्थ काट तीक्ष्ण त्रिभुज शार्प ट्रायंगल होता है। इसका इस्तेमाल सक्रिय खांचों ग्रुप में 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए किया जाता है। इसमें भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, वही बात है, वही सब कुछ है जैसे कि अभी ट्रायंगुलर फाइल में हुई थी। ठीक है, सक्रिय खांचों को, ग्रुप्स को, स्लॉट को फाइल करने के लिए नाइफ एज फाइल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री से कम के कोण को रेतने के लिए किस फाइल का यूज करेंगे, सर हमने तो पढ़ा है कि 10 डिग्री से अधिक कोण को रेतने के लिए नाइफ एज फाइल का यूज करेंगे, तो नाइफ एज ही लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं भाई साहब, नहीं लगाना है, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाइफ एज नीडल फाइल आपका ऑप्शन मिलेगा, तो आपको 10 डिग्री से कम अगर पूछता है तो वहाँ पर रहेगा नाइफ एज नीडल फाइल। तो नाइफ एज नीडल फाइल बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए, तो नाइफ एज फाइल आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नीडल फाइल। देखिए नीडल फाइल की जो लंबाई होती है वो हमेशा, लंबाई इस क्वेश्चन कभी कोई पूछता है, कई बार मैंने एग्जाम में देखा पूछा गया, 120 से 180 mm होती है। कितनी होती है? नीडल फाइल की लंबाई 120 से 180 mm होती है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नीडल फाइल। नीडल फाइल मिश्रित बनावटों के सेट में होती है। इन फाइलों का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म हल्के कार्यों के लिए। देखिए नाम से ही से मैं पता चल रहा है नीडल फाइल। नीडल का अर्थ क्या होता है? नीडल का अर्थ, हिंदी अर्थ होता है सुई। तो यानी कि सुई के आकार की हमारी ये फाइल होती हैं, यानी बहुत छोटे छोटे जगह पर छोटे छोटे पार्ट्स में फाइलिंग करने के लिए हम नीडल फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीडल फाइलों की कुछ बनावटों को विशिष्ट रूप में दिखाया गया है। ये बनावट गोल किनारे, फ्लैट आधे गोल, त्रिभुज, स्क्वायर, चाकूदार किनारे, क्रॉसिंग, रेरेट, मार्किंग होती है। अलग अलग यहाँ पर इनका साइज होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर नीडल फाइल भी, जैसे हमारी फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, ग्रिड फाइल होती हैं, नॉर्मल फाइल होती हैं, उसी प्रकार से नीडल फाइल भी अलग अलग शेप आकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्रॉसिंग फाइल, रेरेट फाइल, मार्किंग फाइल। देखिए यहाँ पर नीडल फाइल की लंबाई हमेशा 120 से 180 होती है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नॉमिनल लेंथ, शोल्डर टेंग, ये सब छोड़िए। यहाँ पर देखिए कट के ग्रेड को निम्नलिखित कट नंबर से यहाँ पर दर्शाते हैं। तो बास्टेड कट को हम लिखते हैं 0, स्मूथ कट को लिखते हैं 2। बास्टेड कट को लिखते हैं 0, स्मूथ कट को लिखते हैं 2। ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं 2 लिखा दिख जाए तो समझ जाइए ये स्मूथ कट फाइल है, स्मूथ ग्रेड की फाइल है। अगर आपको कहीं पर 0 लिखा दिख जाए तो समझ जाइए कि बास्टेड ग्रेड की फाइल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नीडल फाइल की पहचान कैसे करते हैं। तो कट का ग्रेड देखेंगे कौन सा है, 0 है या 2 है। फिर नॉमिनल लंबाई लेंथ देखेंगे 120 से 180 के अंदर है कि नहीं है। उसके बाद हम उसका BIS नंबर देखेंगे, तो हम वहाँ पर पहचान जाएंगे हमारी नीडल फाइल है कि नहीं है। ठीक है, पहचान जाएंगे नीडल फाइल है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक फ्लैट किनारे वाली बास्टेड कट, यहाँ पर देखिए पूरा ही काट दिया है मैंने। अब देखिए अब नहीं कटेगा। एक फ्लैट किनारे वाली बास्टेड कट नीडल फाइल जिसकी नॉमिनल लंबाई 160 सेंटीमीटर है, 160 हमारे 180 के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, को दर्शाता है। फ्लैट एज नीडल फाइल बास्टेड ग्रेड स्पेशल फाइल। देखिए 160 IS 3152 क्या होगा, 160 IS 3152। तो 3152 जो है वो इसका BIS नंबर या IS नंबर है, हमारा BIS नंबर या IS नंबर है।
ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि भी ब्लॉक का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर उसका नंबर पूछ लिया गया था, आईएएस नंबर पूछ लिया गया था। तो आपसे कभी नीडल फाइल का भी आईएएस नंबर पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि नहीं पूछेगा। तो ध्यान रखना है, याद रखना है, नोट कर लेना है 3152 3152 3152 याद कर लेना 3152। अब जाते हैं हम स्पेशल फाइल पे, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, सभी दोस्तों को वीडियो पहुंचनी चाहिए। साधारण प्रकार की फाइलों के अलावा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न आकार की फाइल्स होते हैं, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कुछ हमारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जहां पर हम जो साधारण फाइल हमारी होती हैं उस फाइल से हम वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमको स्पेशल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्पेशल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल फाइल का नाम ही अलग होता है, काम ही अलग होता है। यहाँ पर स्पेशल फाइल का नाम है रिफलर फाइल। कई प्रकार की होती हैं, सबको एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार की फाइलों का प्रयोग डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मृति कार्यों के लिए करते हैं। विभिन्न आकार तथा साइज तथा स्टैंडर्ड कट वाले दांतों की बनी होती है। वाह वाह, क्या बात है, डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग, सिल्वर। लेकिन सर हमको तो कुछ फल ही नहीं पड़ा, क्या इनग्रेविंग होता है, क्या डाई सिंकिंग होता है, क्या सिल्वर स्मृति होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे लेक्चर में तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर डाई सिंकिंग आप यहाँ पर बात करते हैं। जो डाई आपने नाम सुना होगा, डाई से हम पाइप पर चूड़ी काट सकते हैं, यानी कि बाहरी चूड़ी काट सकते हैं। तो कुछ ऐसे जॉब जो सिंक हो सकते हैं, यानी कुछ ऐसे जॉब जो डाई सिंकिंग, ऐसे टूल जो डाई सिंकिंग में उपयोग होते हैं, डाई में उपयोग होते हैं, उन टूल में कार्य करने के लिए हम रिफलर फाइल का उपयोग करते हैं। और इनग्रेविंग यहाँ पर क्या है, तो इनग्रेविंग को मैं अपनी भाषा में समझाऊँ तो इनग्रेविंग का मतलब होता है कोई डिजाइन बनाना, कोई भी डिजाइन बनाना। जैसे हमारा कोई यहाँ पर एक जॉब है, यहाँ पर हमको एक कमल का फूल बनाना है, हमको यहाँ पर एक कमल का फूल बनाना है। तो भैया बताओ कैसे बनाएंगे, कौन सी फाइल से बनाएंगे? हम यहाँ पर बनाएंगे भैया रेफलर फाइल से। कोई भी डिजाइन बनाने को हम इनग्रेविंग कहते हैं। और सिल्वर स्मृति तो आप जानते हो, जैसे कि हमारी कोई सिल्वर, कोई चांदी की कोई वस्तुएं हैं, उस पर कुछ हमको कार्य करना है तो वो हमारा सिल्वर स्मृति हो जाता है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फाइल पर। यहाँ पर देखिए मिल्सा फाइल फ्लैट तथा स्क्वायर व गोलाकार किनारों की होती है। मिल्सा फाइल फ्लैट भी होती है, स्क्वायर भी होती है एंड राउंड भी होती है। ध्यान रखना, ये फाइल्स लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाले फाइल के दांतों को, लकड़ी कार्यों में मिल्सा फाइल यूज नहीं होती है, लेकिन क्या बोल रहा है कि लकड़ी कार्यों में प्रयोग होने वाले फाइल, जो लकड़ी कार्यों में फाइल होती है प्रयोग, जैसे कि हमारी अभी मैंने बताया था कि रफ ग्रेड जो होता है, जो रास्प कट फाइल जो होती है वो लकड़ी कार्य में प्रयोग होती है। तो ऐसी फाइल हैं जो लकड़ी कार्य में प्रयोग होती हैं, उनके दांतों को तेज करने के लिए मिल्सा फाइल का यूज किया जाता है। अलग अलग आकार में होती है, फ्लैट भी होती है, स्क्वायर भी होती है, गोलाकार भी होती है। ठीक है भैया, अब देखते हैं क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल का एक दूसरा नाम पूछा जाता है जिसे हम फिशबैक फाइल भी कहते हैं। देखिए फाइल आधे घुमाव वाली फाइल की जगह प्रयोग होती है। ये फाइल की प्रत्येक साइड पर अलग प्रकार का घुमाव होता है, दोनों साइड होती हैं इसकी, प्रत्येक साइड पर अलग प्रकार का घुमाव होता है। यहाँ पर आप देखोगे नीचे तो इस साइड पर कुछ अलग घुमाव है, इस साइड पर कुछ कम घुमाव, इस साइड पर कुछ ज़्यादा घुमाव है। ठीक है, इसका दूसरा नाम फिशबैक फाइल कहते हैं, क्योंकि ये मछली के बैक की तरह इसका बैक होता है, इसलिए हम इसे फिशबैक फाइल भी कहते हैं भैया। इसे हम क्या कहते हैं, फिशबैक फाइल भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग फाइल को फिशबैक फाइल कहते हैं। यहाँ पर अब आ जाता है बैरेट फाइल या बैरेट एज फाइल। इस फाइल पर एक समतल तथा तिकोना फेस तथा इसके चौड़े वाले फेस पर केवल दांते होते हैं, किनारों को शार्प करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ट्रायंगल आकार की होती है बैरेट फाइल। यहाँ पर एक ट्रायंगल आकार की होती है, ऊपर आपका ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी नीचे वाली सतह पर दांते होते हैं। बैरेट एज फाइल की एक ही सतह पर दांते होते हैं, हमें ध्यान रखना, बैरेट एज फाइल जो होती है उसकी एक ही सतह पर दांते होते हैं, दोनों सतह पर दांते नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, दोनों सतह पर दांते नहीं होते हैं। फिर हमारी आती है टिंकर फाइल। ये फाइल चौकोर आकार की होती है, जिसके नीचे वाले फेस पर दांते होते हैं, इसके ऊपर वाले सिरे पर हैंडल होता है। इस प्रकार की फाइल टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल की बॉडी को फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल की बॉडी को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो भैया टिंकर्स फाइल का उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका बिल्कुल पूरा इमेज दे देता है और आपसे पूछ लिया जाता है इस फाइल का नाम बताइए, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना, ये ऊपर हैंडल लगा हुआ है, निचली सतह पर दांते कटे हुए हैं, इसे हम कहते हैं टिंकर्स फाइल। टिंकर्स फाइल का कोई भी हमारी ऑटोमोबाइल बॉडी है, उस पर टिंकरिंग करने के बाद उस बॉडी को, वो टाँके लगाने के बाद उस बॉडी को फिनिश करने के लिए ऑटोमोबाइल यहाँ पर टिंकर्स फाइल का उपयोग करते हैं भैया। अब आ जाता है रोटरी फाइल।
इन फाइलों में एक घुमावदार शंख होता है। ये एक विषम प्रकार की मशीन जिस पर पोर्टेबल मोटर तथा लचीली शाफ्ट के द्वारा चलाई गई है। इस प्रकार फाइल का प्रयोग डाई सिंकिंग तथा मॉल्ड नाप बनाने वाले करते हैं। ठीक है, ये घुमावदार जो रोटरी फाइल जो होती हैं वो राउंड आकार की होती हैं और ऐसे जॉब होते हैं जो कोई हॉल या कोई स्लॉट है, कोई हॉल है, वहाँ पर कोई फिनिशिंग कार्य करना है तो वहाँ पर हम रोटरी फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, रोटरी फाइल भी अलग अलग आकार की होती हैं, फ्लैट राउंड होती हैं, लेकिन अंदरूनी कार्य ही इससे करते हैं हम। अब देखेंगे यहाँ पर हैंड फाइलिंग मशीन के लिए मशीन फाइल डबल कट की होती है जिसका फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल तथा प्रोजेक्शन होते हैं। इसकी लंबाई तथा आकार मशीन की क्षमता के अनुसार होती है। इस प्रकार की फाइल आंतरिक तथा बाहर दोनों प्रकार की सतह पर फाइलिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। मुख्यतः डाई सिंकिंग तथा अनटूल्ड रूम का कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। मशीन फाइल का ज़्यादा कुछ कार्य नहीं है, यहाँ पर छोड़िए मशीन फाइल को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पिनिंग ऑफ फाइल का एक दोष होता है पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है ये और देख लीजिए। बस इसके बाद आपका चैप्टर कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म। जल्दी से 2 मिनट की वीडियो और रहेगी। यहाँ पर पिनिंग ऑफ फाइल देखिए। पिनिंग ऑफ फाइल बेसिकली होता क्या है, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी फाइल है, जब फाइल के दांतों में धातु के चिप्स जब फंस जाते हैं और फाइल हमारी धातु काटना बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है, उसे हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। अब भैया पिनिंग ऑफ फाइल तो हो गई, लेकिन इस दोष को दूर कैसे करेंगे? तो इस दोष को दूर करने के लिए एक ब्रास की या कॉपर की, पीतल की या तांबे की एक स्ट्रिप होती है, उससे हम इस दोष को, इन चिप्सों को निकालते हैं, चिप्स को निकाल देते हैं। फाइल वैसे की पूर्व अवस्था में आ जाती है तो हमारी फाइल कार्य करने योग्य हो जाती है और पिनिंग ऑफ फाइल का दोष खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नई रेती को साफ करने के लिए मुलायम धातु यानी ब्रास और कॉपर के पार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेतियों में फंसे हुए चिप्स आसानी से नहीं निकलते, उसे निकालने के पीतल या तांबे टुकड़े के द्वारा निकाला जाता है। जो से पिनिंग ऑफ फाइल जो हो जाती है उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पीतल या तांबे के टुकड़े द्वारा पिनिंग ऑफ फाइल दोष को दूर करते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि समय समय पर चाक पाउडर के माध्यम से रेती को साफ करते रहना चाहिए। हम चाक पाउडर लगा देते हैं तो पिनिंग ऑफ फाइल हमारी नहीं होती है, वो दोष कम होता है। ठीक है भैया, केयर और मेंटेनेंस में तो कुछ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें ये एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेती धकेलते समय, पुश करते समय, रेती आगे की तरफ ले जाते समय धातु को काटती है। क्या करती है? अगर आपसे पूछा जाए कि रेती किस स्ट्रोक में धातु को काटती है, फॉरवर्ड या रिटर्न, तो हमेशा रेती जो होती है हमारी फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही धातु काटती है, रिटर्न स्ट्रोक में कभी धातु को नहीं काटती है। कभी भी खींचते समय फुल स्ट्रोक में दबाना नहीं चाहिए, अन्यथा दांते दब सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं, कुंद हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। ठीक है, जब हम रेती को रिटर्न करेंगे, पुल स्ट्रोक करेंगे तो कभी हमको वहाँ पर फोर्स नहीं देना है। जब हमारी रेती आगे की तरफ जाती है तभी हमको वहाँ पर फोर्स लगाना है, क्योंकि जब भी हमारी फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही रेती धातु काटती है। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। कन्वेक्सिटी से भी क्वेश्चन बनता है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, सब कुछ मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, कभी किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। अधिकांशतः रेतियाँ लंबाई फलक की हल्की भार यानी कि बेवल्ड लिए होती हैं। इसे रेती की कन्वेक्सिटी कहते हैं। इसे रेती के टेपर नहीं समझना चाहिए। चपटी रेती में उत्तल फलक होती है तथा इसकी चौड़ाई और मोटाई में हल्का सा टेपर होता है। आपको पता होगा कि पूरी रेती हैंड फाइल को छोड़कर, हाँ हैंड फाइल भी होती है 2/3 एंड 1/3। ठीक है, 2/3 पॉइंट की ओर और 1/3 हैंडल की ओर हमारी सभी रेती टेपर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। उद्देश्य, कन्वेक्सिटी का उद्देश्य क्या है? रेती को कन्वेक्स क्यों किया जाता है, बेवल्ड क्यों किया जाता है, उत्तल क्यों बनाया जाता है? देखिए क्या उद्देश्य होता है। यदि रेती, थोड़ा सा और हम जूम कर लें तो अच्छे से दिखेगा, हाँ, यदि रेती मोटाई में समांतर हो तो सभी दांतें कर्तन करेंगे। अगर हम पूरी जो हमारी रेती है, पूरी रेती को एक समान मोटाई बना दें, 2/3 यहाँ पर टेपर और 1/3 यहाँ पर टेपर हम ना करें, तब क्या होगा, पूरे दांते हमारे एक साथ ही कटिंग करेंगे। जब एक साथ कटिंग करेंगे पूरे दांते तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नीचे की ओर अधिक और आगे की ओर डाउनवर्ड भी अधिक बल की जरूरत होगी। सही, वो तो जाहिर सी बात, जब पूरे दांत एक साथ कटिंग करेंगे तो फोर्स भी अधिक लगेगा, इसलिए नहीं बनाते हम। ठीक है, इसलिए हमको वहाँ पर बेवल्ड करना पड़ता है, वहाँ पर उत्तल कन्वेक्स करना पड़ता है फाइल को, ताकि पूरे दांते एक साथ कटिंग ना करें। फिर होता है कि यूनिफॉर्म, एक सम मोटाई पर नियंत्रण रखना अधिक कठिन होता है। हम कभी भी जो फाइल होती है उसकी जो मोटाई होती है, कभी भी हम वहाँ पर फोर्स को यूनिफॉर्म एक सम नहीं रख सकते हैं। कभी इधर ज़्यादा हो जाएगा, कभी इधर कम हो जाएगा, कभी इधर कम, कभी इधर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा जब जॉब बनेगा
तो कुछ हम जॉब को फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करने के बाद देखेंगे तो जॉब की ए वाली सतह ज़्यादा घिसी हुई है, ए वाली सतह ज़्यादा घिसी हुई है और बीच में जो हमारा उठा का उठा है, कुछ वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर हमारी कन्वेक्स फाइल नहीं होगी, फ्लैट फाइल होगी, तब ये दोष आएगा, ध्यान रखना। इसलिए हमको फाइल को कन्वेक्स बनाना होता है ताकि फाइल बीच में भी कटिंग कर सके। समांतर मोटाई वाली रेती से समतल सतह बनाने के लिए सभी स्ट्रोक सीधे होने चाहिए, लेकिन हाथ के ऊपर नीचे होने के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यदि रेती को समांतर फलक वाला बनाया जाए तो ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट करते समय एक फलक पर ऐंठन हो सकती है और अवतल हो सकता है तथा वह रेती समतल रेताई के लिए बेकार हो जाएगी। कर्तन फलक के उत्तल होने से कार्यखंड के सामने एवं पिछले हिस्से से अत्यधिक छीलन निकालने से बचाव होता है, जो मैंने अभी समझाया था, और समतल सतह को रेतना आसान होता है कर्तन धार पर उत्तल तक कन्वेक्सिटी देते हुए। अगर हम रेती को कन्वेक्स नहीं करेंगे, जब हम हार्ड और टेम्पर करते हैं तो हमारी रेती अवतल हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। जब टेढ़ी हो जाएगी तो हम वो रेती हमारे कार्य करने योग्य नहीं रहेगी। इसलिए हमको कन्वेक्स करना जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। सभी बातें, सभी पॉइंट, सभी टूल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय